हेलो बच्चों, हाउ आर यू? एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। तो बेटा RIMC एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि आपका एग्जाम जून में होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है या जो प्रोस्पेक्टस है वो कैसे मंगवा सकते हो RIMC की साइट से, किस तरह से, कहां से आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है या ऑफलाइन आप किस तरह से मंगवा सकते हो, सारी डिटेल को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपका जो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो लिंक है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए जहां पे आपको मिलेगा वो है RIMC.gov.in। ठीक है, यानी कि इस साइट पर जाना है। सबसे पहले आपने जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, किसी और साइट पर नहीं जाना है, ऑफिशियल साइट पर जाना है आपने। ठीक है, इस ऑफिशियल साइट पे ऐसा सा आपको जो है सिनेरियो दिखेगा कि किस तरह का पोर्टल इसमें आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, यहां जाना है आपने मेन पेज पर। जब आप अपना देखोगे जो होम पेज रहता है हमारा, ठीक है, यहां पे आपको इनिशियली स्टार्टअप में ही दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास यहां आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट फॉर द RIMC। तो यहां पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा आ रहा है डिमांड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका डिमांड के लिए हमें शो हो रहा है यहां पर। ठीक है, इस तरह का ये आपको लिखा मिल रहा है डिमांड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। डन। तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, आपने जाना है यहां और यहां पर कुछ डिटेल्स ये आपसे मांग रहा है ऑनलाइन। ये डिटेल्स आपने फिल कर देनी है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको यहां फिल करना है स्टूडेंट फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, एज, आधार नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है वो अपना आधार कार्ड बनवा ले। यहां पर आधार नंबर डालना होगा आपको। कैटेगरी डालनी होगी आपको, यहां पर SC ST कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जो भी है वो यहां आपने फिल कर लेना है। देन फादर नेम, मदर नेम, डोमिसाइल। ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। जनरली स्टूडेंट्स के पास उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो मैं सब पेरेंट्स को बोल देता हूं कि बेटा जो भी आपके स्टूडेंट, जो भी है आपके पास बच्चे जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सब अपना डोमिसाइल अपना बनवा के रख ले, अपने पेरेंट्स को बोल दे, ठीक है, कि अपने डोमिसाइल्स बना ले। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या आएगा, आपके पास आता है आपका एड्रेस का पोर्शन। ठीक है जी, यहां पर कहां आप अपना जो है प्रोस्पेक्टस मंगवाना चाह रहे हैं या आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां पर एड्रेस डाल देना आपने। ठीक है, जहां पर आप मंगवाना चाह रहे हैं, कंट्री नेम आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, विलेज है तो विलेज का नेम फिल करना है, पिन कोड डालना है यहां पर आपने। ये सारा फॉर्म आपने इस तरह से फिलअप कर देना है। आफ्टर दैट ये आपसे मांगेगा कि आपका जो फीस का पोर्शन आने वाला है यहां पर, ठीक है, कुछ रिमार्क्स जो भी आप बताना चाहे वो कर सकते हैं। देन फी का यहां पर ऑप्शन आएगा पे एंड सबमिट। ठीक है, तो यहां पर फीस जो रहेगी जो है अप्रोक्स 600 के आसपास की फीस रहती है, वो भी हम आगे देख लेंगे अभी। तो वो फिलअप कर देना आपने और देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म और आपके पास एक कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा मोबाइल पर। ठीक है, जिसके थ्रू आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्लस जो प्रोस्पेक्टस है उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की फॉर द प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, डन। तो ये तो हो गया कि जो ऑनलाइन मंगवाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या होगा। डन। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं वापस पीछे, जो हमारा मेन पेज है, ठीक है, कि कुछ लोग अगर जो ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से मंगवा सकते हैं। तो यहां पर आपको मेन पेज पर ही यहां दिखाई देगा आपका यहां एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन फॉर द RIMC एंट्रेंस एग्जाम। ये यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, ये आ गया फर्स्ट वाला आपके पास। ठीक है, इसमें आपने क्या कर लेना है, क्लिक करना है आपने इसको। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके डाउनलोड किया हुआ है। ये आपके पास जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहां पर। ठीक है, ये सारा प्रोस्पेक्टस के लिए या फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये इस तरह से आपको पेज दिखेगा मेन स्टार्टिंग से। इसमें देखो बेटा, आपके एग्जाम के बारे में बताया कि किस तरह का एग्जाम है, क्या पैटर्न होगा उसका एग्जाम का। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले वो आपने यहां से जरूर देख लेना है बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
जो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? सबसे पहले बच्चा जो है क्लास 7th पास हो जाना चाहिए या क्लास 7th में पढ़ रहा होना चाहिए, ठीक है, पास होना चाहिए या क्लास 7th में पढ़ना चाहिए, नंबर 1, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हमारे पास कि उसका जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? 11.5 ईयर टू 13 ईयर, 11.5 ईयर से 13 ईयर के बीच में ही उसकी एज होनी चाहिए टिल 1 Jan 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है उसकी एज 1 जनवरी 2025 तक 11.5 साल से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर मैं इसे जो है डेट वाइज देखूं तो क्या डेट बनेगी? 2 Jan 2012 से लेकर 1 जुलाई 2013, मतलब कि इससे पीछे वाली एज के नहीं होने चाहिए, मतलब इससे पीछे का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और इसके आगे का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास सबसे मेन क्राइटेरिया है। अगर कोई इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो आरएमसी का एग्जाम नहीं दे सकता है, चाहे वो एक दिन भी आगे पीछे हो रहा है तो भी वो एग्जाम नहीं दे सकता है। इसलिए प्लीज सबसे पहले इसको जरूर आपने देख लेना है। डन, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका कि एलिजिबिलिटी कब बनेगी आपकी। फिर आपके पास एग्जाम का टाइमिंग बता रखा है कि मैथ का एग्जाम कितने बजे होगा, जनरल नॉलेज का कितने बजे, टाइमिंग्स वगैरह आपकी बता रखी है। देन वाइवा वगैरह का आपको बताया है यहाँ पर जो मेन। देन फिर आपके पास अभी जिन चीजों की जरूरत है वो उनके बारे में बात करते हैं। ये आ गया आपके पास ऑनलाइन पेमेंट, जो मैंने अभी आपको बता दिया था कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। 600 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए है, 555 रुपीज जो है वो SC/ST कैटेगरी के लिए है। ये फीस रहेगी आपका एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाने के लिए, ठीक है जी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, डीडी बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, डीडी, तो डीडी के थ्रू भी आप जो है अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं। बैंक में जाना है, डीडी बनवाना है आपने, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है किसके फेवर में बनवाना है, द कमांडेंट RAMC फंड, ठीक है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन से आप अपना डीडी बनवा सकते हैं, ठीक। तो आप डीडी के थ्रू भी अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ठीक है। दोनों वे से आप मंगवा सकते हैं। ये हो गया आपका कि किस तरह से फॉर्म आपने मंगवा लेना है। और एज एलिजिबिलिटी या जो आपका मेन क्राइटेरिया है कि कौन सी क्लास में स्टूडेंट होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपके पास। SC/ST कैटेगरी के अंदर आते हो तो SC/ST का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक और सर्टिफिकेट लगेगा, दैट इज द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग। तो जो वहां का प्रिंसिपल है, जिस स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है, प्रिंसिपल के थ्रू भी एक उनसे सर्टिफिकेट लेना है विद द फोटोग्राफ अटेस्टेड, फोटोग्राफ लगानी है, उसको अटेस्ट करवाना है। ये ओरिजिनल सबमिट होगा आपका, याद रखना है, आपने फोटोकॉपी नहीं भेजनी, इसकी ओरिजिनल है, सबमिटेड इन ओरिजिनल। बाकी सबके आपने क्या करने हैं, फोटोकॉपी सेंड करने हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल ने देना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने लगाना है यहाँ पर, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये सब फोटोकॉपीज लगेंगी आपकी। ये आपके सर्टिफिकेट हो गए जो आपको क्या करने हैं, अपने फॉर्म के साथ भेजने हैं, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 आपकी फोटोग्राफ लगेंगी यहाँ पर। ये कब तक आपने सेंड करना है, ये आपके पास आ गया 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल 2024 तक आपको ये सेंड कर देना है, चाहे आप किसी भी तरह से वहां पर सेंड कर रहे हैं, आप कोरियर करवा रहे हैं, खुद जाकर भेज रहे हैं, जो भी आपका सेंटर बन रहा है जहां पर आपने भेजना है, ठीक है। तो ये आपके पास 15 अप्रैल 2024 तक आपको सेंड कर देना है। ये हो गया जी आपके पास कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरह से आपने सेंड करना है, कहां से आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में सब आपको मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। और बाकी फिर मेडिकल वगैरह होगा जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे भी बता दी है। क्या क्या डेट है, 15 अप्रैल 2024 तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। 1 जून 2024 को आपका जो है वो एग्जाम होगा, यानी कि टाइम अब आपके पास बहुत कम रह गया है, अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम आपके पास रह गया है, ठीक है जी। तो 3 मंथ में एक अच्छी सी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से एक प्रॉपर वे से स्टडी करना है कि क्या मटेरियल है जो आपको पढ़ना है और किस वे से, क्या पैटर्न होना चाहिए आपका स्टडी करने का, ठीक है, ताकि आप अपना RAMC का एग्जाम क्रैक कर सको। बिकॉज अब RAMC एग्जाम का जो
सिलेबस है वो बड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। लास्ट ईयर जो पैटर्न बन गया है एग्जाम का, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने अपने पुट अप करने शुरू कर दिए, जैसा कि पहले एग्जाम था उससे बहुत डिफरेंट हो गया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही थी वो किस में आ रही थी? मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बेटा हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 4 मार्च से आप कभी भी अपना ज्वाइन कर सकते हो। 4 मार्च आप डेट नोट कर लो। हमारा जो क्रैश कोर्स है 4 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को और बेनिफिट लेना चाहते हैं इस बैच का, तो जो भी नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर पर आप अपना जो है व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, उस पर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस बैच में आपको। सबसे पहली चीज, एक प्रॉपर मटेरियल होगा जो आपने पढ़ना है, जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम का एक आइडिया देगा। सिर्फ वही मटेरियल है, उसके अलावा कुछ नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। मींस पॉइंट टू पॉइंट बात चलनी है हमारी, ठीक है। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कि मैं आपके पास मैथ की एक बुक लेके आने वाला हूं, ठीक है, जो कि हमारी मार्च में ही लॉन्च होगी। दैट कंटेन 500+ पजल्स, क्योंकि इस बार मैथमेटिक्स के एग्जाम में पजल्स जो थे वो बहुत ज्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से बच्चे जो थे वो एग्जाम अपना क्रैक नहीं कर पाए, बहुत ही कम उनका स्कोर गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर बुक बनाई है जो कि 500+ पजल्स रखेगी, बिल्कुल रेलेवेंट टू जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इस बुक के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जीके का पोर्शन प्लस इंग्लिश के पोर्शन पर भी प्रॉपर ध्यान दिया गया और इनकी भी बहुत रेलेवेंट जो है एग्जाम से इस तरह की ही बुक सेटअप कर रही है, यानी कि एक प्रॉपर अच्छा सा मटेरियल आपको जो है यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। नंबर 2, आपके पास मिलने वाला है आपको क्या? आपको मिलने वाला है प्रॉपरली असाइनमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो आप अपना स्टडी कर रहे हो वीकली आपको एक असाइनमेंट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ये आपने जो सॉल्व करने और अपने टीचर के साथ डिस्कस करने होते हैं। उसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट रहते हैं हमारे, ठीक है जी। वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे जिसमें कि स्टूडेंट ने जो अपना स्टडी किया होता है 1 वीक में उससे रिलेटेड वो अपना जो टेस्ट है वो देगा, जिससे उसको उसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी कि उसकी क्या परफॉर्मेंस हो रही है, वीकली कितना इंप्रूव कर रहा है वो, ठीक। इसके अलावा हम अपना क्या रखेंगे? फुल मॉक टेस्ट रखेंगे। फुल मॉक टेस्ट होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम से कुछ 15 दिन पहले हम अपना फुल मॉक टेस्ट रखने शुरू कर देंगे, जिसमें कि प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स कवर अप किए जाएंगे और एक ऐसा ही एग्जाम सेट किया जाएगा आपके लिए जैसा कि आपको मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रॉपरली उसी वे से स्टडी होगी, ठीक। तो ये आपका बैच जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 4 मार्च से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, उसकी भी वीडियो मैं एक लेके आने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। प्रॉपरली यहां मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए आराम से फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, सीखेंगे, कोई गलती ना हो जाए। क्या क्या सर्टिफिकेट लगाने वो बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा फिर से देखेंगे। इसके अलावा जो बच्चे प्रॉपरली डेडिकेटेडली पढ़ना चाह रहे हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस भी आपकी लेके आने वाला हूं आरएमसी के लिए, जिसमें कि हम सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और लाइव क्लासेस में देखेंगे कि कैसे से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर होगी कि आपका जो फॉर्म है वो आपका आउट होने वाला है, तो आप अपना फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नए लेक्चर में नई चीजों के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।